हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं ऐड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बफर स्टॉक्स आर दो स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ ए ऑप्शन FICCI, बी आईसर, सी ICAR और डी FCI। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज FCI जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बफर स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं? ग्रेन्स दैट आर ऑब्टेन बाय द गवर्नमेंट। तो कौन से मीडियम से गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक्स ऑब्टेन करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। कैरेट ग्रास इज अ टाइप ऑफ ए पार्थिनियम, बी एलिगेटर वीड, सी कॉकलिबर्स, डी सिप्रस रोटन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? पार्थिनियम। कैरेट ग्रास जो है कौन से टाइप की ग्रास है? इसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे डक इज अ टाइप ऑफ। तो बॉम्बे डक जो है दैट इज नॉट एक्चुअली ए डक बट इट इज अ टाइप ऑफ फिश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a way how insect pests attack the plants? तो इंसेक्ट पेस्ट जो है वो किस तरीके से प्लांट को अटैक नहीं करते हैं, ये पूछा गया। देखो नोट गिवन है यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नोट ए वे हाउ इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट। तो ए ऑप्शन देखिए, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। इट इज़ करेक्ट कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रूट स्टेम लीफ को कट करके जो है उसको क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। बी ऑप्शन इज दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी है दे ब्लॉक द स्टोमेटा ऑन द लीव्स द स्टॉपिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं, दे बोर इनटू स्टेम्स एंड फ्रूट्स। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो जहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है? रिच सोर्स है। ए ऑप्शन है ब्लैक ग्राम, बी सोरगम, सी लिनसीड एंड डी फ्रूट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोरगम। ठीक है, सोरगम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ज्वार। तो ये आपको याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन ए all species of dicot, B all species of monocot, C legumes and D rice. So correct option is option number C, that is legumes. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? लेग्यूम के रूट नोड्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द टर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन के जो टर्म है उनमें कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती है? दिस वी हैव टू आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू बॉडी। इट इज़ करेक्ट कि वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर हम अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि जब कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस वाटर बॉडी में ऐड होगा तो उसकी वजह से क्या है? टेम्परेचर भी चेंज होगा, pH भी चेंज होगा, और ये सब जो है वो एक्वेटिक लाइफ को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? विच इज़ नॉट कवर्ड इन द वाटर पोल्यूशन टर्म। मीन्स वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट, नाइदर वन नोर
2 इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नोर 2, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज कैन कार्बन डाइऑक्साइड बी यूज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन फूड प्रिजर्वेशन, यस करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा ड्राई आइस, ठीक है, तो ये क्या होता है, सॉलिड CO2 जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम एज ए फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज रेफ्रिजरेंट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। फर्स्ट, कंबशन ऑफ कोल, सेकेंड, कंबशन ऑफ पेट्रोलियम, थर्ड, वोल्केनोस। तो देखिए इन सभी के कंबशन से, कोल, पेट्रोलियम एंड वोल्केनोस, इन सब के कंबशन से क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड्स जो है दैट इज रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस कंबशन। सो यहाँ पे क्या है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो आई का कौन सा ऐसा पार्ट है विच इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम और जो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल को जो सराउंड करके रखता है दैट इज आइरिस, ठीक है, तो आइरिस जो है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, तो ए ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी एक्वस ह्यूमर एंड डी विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया, ठीक है। लाइट जो है वो आई में किस तरीके से एंटर करती है, सबसे पहले वो कॉर्निया से पास होते हुए निकलती है, सो कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई इज नोन एज। जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है आई का, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए ऑप्टिक नर्व, बी रेटिना, सी एक्वस ह्यूमर एंड डी प्यूपिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो है वो कौन सा है, रेटिना। और आपको रेटिना के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि जो इमेज फॉर्म होती है इन आई, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वेयर डज इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। तो रेटिना के ऊपर क्या है, इमेज जो है वो बनती है। रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है विच इज़ नॉन फंक्शनल, जो कि एंसेस्टर्स में इनका कुछ फंक्शन था बट अभी जो है वो कैसे हो गए हैं, ये नॉन फंक्शनल हो गए हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं इनमें से, ए विजडम टीथ, तो यस विजडम टीथ कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। बी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। सी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड डी इज हार्ट, सो हार्ट इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। देखो हार्ट क्या है, अभी भी फंक्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया कि कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जीन इज रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर अ। तो जो DNA है वो किसके लिए क्या करता है, कोड करता है, किसके लिए कोडिंग करता है, ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी फैट्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म जीन वाज कॉइंड बाय। तो जो जीन टर्म है वो किसने दी है,
ए न्यूटन, बी मेंडल, सी जॉनसन एंड डी लेमार्क। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉनसन। ठीक है। नेक्स्ट इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। तो अमीबा जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? ए ऑप्शन है बाइनरी फिजन, बी फ्रैगमेंटेशन, सी रीजनरेशन एंड डी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे क्या देखिए आंसर होगा, अमीबा जो है किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अमीबा बाइनरी फिजन से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हम फ्रैगमेंटेशन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पाइरोगिरा आपको याद रखना है, स्पाइरोगिरा। रीजनरेशन में आपको याद रखना है प्लेनेरिया। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सारे जैसे रोज हो गए। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल्स जो है वो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए सेल के न्यूक्लियस के अंदर विच इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन? ए ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस, बी डीएनए, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी राइबोसोम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by dash in the hind brain। तो देखिए जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो वो हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट उसको कंट्रोल करते हैं? ए ऑप्शन सेरिब्रम। तो ये तो देखिए हाइंड ब्रेन का पार्ट ही नहीं है ये, बल्कि किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। बी है सेरिबेलम, सी थैलेमस एंड डी मेड्यूला। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉमिटिंग, तो भी क्या होगा? मेड्यूला। सलाइवेशन तो भी मेड्यूला। मतलब कोई भी अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, सो ऑल दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। 79 है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ए ऑप्शन है ब्रेन नर्व कोड, बी क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व, सी ब्रेन क्रेनियल नर्व, डी स्पाइनल नर्व। तो देखिए दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या आती हैं? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आर इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जो स्टॉप करता है ग्रोथ को। तो ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है? ए ऑक्सिन, नहीं होगा ये। बी गिबरलिन, इट इज़ ऑल्सो नॉट। सी साइटोकाइनिन। देखिए जो तीनों ही हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है। बट जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है ग्रोथ को। ठीक है, सीड डोरमेंसी जो है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे सीड डोरमेंसी के लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब सारे जो भी नेगेटिव काम है वो कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। मतलब ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक हम डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।